फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 37, पद संख्याएं 1 से 14 तक। प्रभु का हाथ मुझे छू गया और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियाँ बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, हे सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज़ सुनाई पड़ी और वे हड्डियाँ एक दूसरी से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे प्राणवायु, चारों दिशाओं से आओ और इन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे इनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य, ये हड्डियाँ समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। हे मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। हे मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूँगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैंने जो प्रभु हूँ यह कहा और पूरा भी किया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। यही वे लोग कहते रहें
जिन्हें ईश्वर ने बचाया, शत्रु के पंजे से छुड़ा लिया और पूर्व तथा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र किया है। अनुवाक्या, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। कुछ उजाड़ प्रदेश तथा मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। अनुवाक्या, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। वह उन्हें सही रास्ते में ले गया और वे बसे नगर तक पहुँचे। अनुवाक्या, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के लिए, उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया है। अनुवाक्या, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संज्ञाएं 34 से 40 तक। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने यसेकिएल नबी के ग्रंथ से सुना। ईश्वर ने यसेकिएल नबी को एक घाटी में ले गया जो हड्डियों से भरी हुई थी, और ईश्वर ने उन हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए नबी से कहा, मतलब ईश्वर का वचन सुनाने के लिए। जब नबी ने ईश्वर का वचन सुनाया, हड्डियों में जीवन आ गई। तब ईश्वर नबी से बोलते हैं इस प्रकार, तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियाँ समस्त इस्राएली है। ये कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई है, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। देखिए ईश्वर क्या बोलते हैं,
मैं तुम्हारे कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा। मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। अभी तक उनको आत्मा नहीं मिला है, उनमें जीवन नहीं आया है, उनको कब्रों से नहीं निकाला है। ये कब्र सब क्या है? ये सब हम लोग हैं। हम लोग संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 11 में लाजरुस मर गए थे और यीशु 4 दिन के बाद लाजरुस के घर में गए। जब मार्ता ने सुना कि यीशु आ गए हैं, आ रहे हैं, मार्ता दौड़ करके यीशु के पास गई और बोली, प्रभु यदि आप यहाँ पर होते तो मेरे भाई नहीं मरता। फिर भी मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी ईश्वर से मांगेंगे ईश्वर सुनेंगे। तब यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। तब मार्ता ने कहा, ये तो मैं जानती हूँ, अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय मेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु ने एक बात कहा, ये हम सबों के लिए महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, आज यीशु है। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ये क्या मृत्यु है? हम लोग बाइबल में इसी प्रकार पढ़ते हैं। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के खोए हुए बेटे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जब खोया हुआ बेटा सारी संपत्ति सब बर्बाद करके वापस आया तो पिता ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद लोगों से कहा, मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है। लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय का 24वां वाक्य, मेरा यह बेटा मर गया था फिर जी गया है। तो ये वास्तव में ये लड़का मर गया था। लोगों के लिए लड़का मर नहीं गया था, लेकिन पिता के लिए ये लड़का मर गया था। देखिए, हम लोग बाइबल के संत प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। 3 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, पहला वाक्य, सारदीस की कलीसिया के स्वर्गदूतों को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं और 7 तारों को धारण किए हैं, उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं किंतु तुम तो मर चुके हो। ये कौन सी मृत्यु है? ये आत्मा की मृत्यु है। ये हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 2 का 4था वाक्य, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। जीवन प्रदान किया, करेंगे नहीं, जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया।
तो हम सब लोग मर गए थे हमारे पापों के कारण। हमारे अंदर एक कब्र था और एक कब्र है। जब तक यीशु नहीं आते हैं, यीशु हमारे जीवन में, यीशु को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग इस मृत्यु से हमको मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो यीशु में विश्वास करते हुए जीने पर हम लोगों को मृत्यु नहीं है। यीशु हमको अनंत जीवन देते हैं। हम लोग बार बार ये वचन सुने हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। संत योहन का पहला पत्र 5वां अध्याय के 11वां और 12वां वाक्य। तो यीशु के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलता है। और बाइबल के अनुसार जो हम लोग मृत्यु बोलते हैं, माने ये शरीर की मृत्यु, मेरी आत्मा मेरे शरीर से चली जाती है, हम लोग बोलते हैं प्राण निकल गया, इसको मृत्यु नहीं समझते हैं। इसको देखिए, मैं संत कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र 15वां अध्याय का 20वां वाक्य आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें सबसे पहले वे जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, जो मृत्यु हम लोग बोलते हैं, ये बाइबल के अनुसार सो जाना है। तो सो जाने वाले लोग जी उठेंगे। लेकिन जो मृत्यु बाइबल समझते हैं वह आत्मा की मृत्यु है। इस मृत्यु में हम लोग इस शरीर में मर जाते हैं, तो हम लोग पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे अनंत मृत्यु के लिए। और यदि मैं यीशु को ग्रहण करके और यीशु से मुक्ति पा करके मैं मर जाऊंगा इस शरीर से, या मैं सो जाऊंगा, तब मैं पुनरुत्थान के दिन मैं अनंत जीवन के लिए जी उठूंगा। तो हम हर एक का शरीर, हमारा जीवन एक कब्र है जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं आते हैं। तो ईश्वर ने एसेकिएल नबी से भविष्यवाणी करने के लिए कहा और ईश्वर का वचन सुनाने के लिए कहा। नए विधान में ईश्वर का वचन माने यीशु है। ये यीशु हमारे जीवन में आते हैं। ये वचन के द्वारा यीशु मेरे जीवन में आते हैं और यीशु में जब मैं विश्वास करता हूँ तब मुझे ये कब्र से मैं निकल आता हूँ और मुझे जीवन मिलता है। जो जैसे हम लोगों ने एफेसियों के नाम पत्र में पढ़ करके सुना, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। तो भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं यीशु के लिए। हम लोग नए विधान के लोग हैं। ये नए विधान में हम लोग ईश्वर की संतान है, नई सृष्टि है। यीशु को ग्रहण करके पापों से मुक्ति पा करके पवित्र आत्मा पाकर हम ईश्वर की संतान बन गए हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। हम लोग प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु से एक सवाल पूछा गया, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और यीशु ने इसी प्रकार उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को
अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे, एक बात हम लोगों को समझ में आएगा। इस बाइबल के शुरू से अंत तक हम लोग यही देखते हैं और पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है। संत योहन के पहले पत्र के 4 अध्याय का 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमने पहले ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। माने यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को शुद्ध किया है। मान लीजिए एक माँ अपने घर से 3-4 दिन के लिए बाहर जाती है और उसके बाद वो वापस आई। आने पर उसने देखा कि उसका बच्चा एकदम गंदा है। 2 साल का बच्चा एकदम गंदा है, इतना गंदा देखने में भी नफरत आता है। तो माँ उसको लेकर कह रही इतना गंदा हो गया, चले जाओ, मैं तुमको नहीं चाहती हूँ, इसी प्रकार करके फेंक नहीं देती है। तुरंत वह माँ उसको साफ करेगी। लेकिन उसके विपरीत मान लीजिए उसी माँ ने अपने पड़ोसी के एक बच्चे को, 2 साल के एक बच्चे को इसी प्रकार गंदगी में देखा, वो माँ जाकर के उसको साफ नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो माँ जाकर के उसके परिवार से, माँ से उसके परिवार से बोलेगी कि तुम्हारा बच्चा गंदा है, इसको साफ कीजिए, ऐसा बोलेगी। क्यों माँ इस बच्चे को साफ करती है? क्योंकि वह अपना बच्चा है। क्यों ईश्वर हम लोगों को सबसे पहले यीशु के द्वारा साफ करते हैं? क्योंकि हम लोग ईश्वर के अपने हैं। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं यशायाह नबी के ग्रंथ में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूँ। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 31वां अध्याय का 3रे वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, अनंत काल से मैं तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। अनंत काल से मैं तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, आज से नहीं बल्कि अनंत काल से, संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को यीशु मसीह में चुना और प्यार किया है। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 39 पद संख्या 15 और 16, क्या माँ अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। हम लोग ईश्वर के हथेलियों पर है, हम लोग ईश्वर के अपने हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को अपना बनाया, ईश्वर के संतान बनाया, ईश्वर के परिवार के लोग बनाया। इसलिए हम लोगों को ईश्वर को प्यार करना है प्रथम स्थान दे करके। ईश्वर को जब हम लोग प्यार करेंगे, हम लोग अपने पड़ोसी को भी प्यार कर पाएंगे, क्योंकि वे भी हमारे समान ईश्वर के लिए मूल्यवान है। तो आज भाइयों और बहनों, हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगते हैं, सबसे पहले ये समझने के लिए कि मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। ये हम लोग अनुभव कर सके, हम लोग स्वीकार कर सके, और उसके बाद जब हम लोग ये अनुभव करेंगे, ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे करके प्यार करने में आसान होगा, हम लोग प्यार कर पाएंगे।
और अपने पड़ोसी को भी हम लोग प्यार कर पाएंगे। हम लोग प्रभु से ये कृपा मांगते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र किया है। यीशु के द्वारा तूने हमें पाप मुक्त किया है। यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र करके अपनी संतान बनाया है। हे परमपिता ईश्वर, इन सारे वरदानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, अपने जीवन में हम सबों को कृपा दीजिए ताकि हम लोग ये सच्चाई को अनुभव करके तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।